ज़मीर ने जब अपना नाम हजरत पीराने पीर रोशन ज़मीर के वालिदे माजिद ने जब अपना नाम बताया तो उनका नसब नामा हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता था। तो हजरत अब्दुल्ला सौमई समझ गए कि मौका बहुत अच्छा है, इससे अच्छा मौका और कभी नसीब नहीं होगा, इससे अच्छा मौका और कभी नसीब नहीं होगा। तो फरमाने लगे, अरे प्यारे नौजवान सुनो सुनो, अरे प्यारे नौजवान सुनो, तुम्हारी खता माफ होने के लिए दो शर्तें हमारे पास हैं। क्या है? दो शर्तें। खता गलती, वो भी तोड़ के नहीं, चोरी से नहीं खाया था, दरिया में बहता हुआ जा रहा था, निकाल के खाया था, लेकिन बगैर मालिक के पूछे, बगैर सेब के मालिक के पूछे खाया। और आज हम और आप हैं, जिस तरफ निकल जाते हैं गन्ने पे गन्ना ठूस जाते हैं, डकार तक नहीं लेते हैं, और खाते खाते कंधे पे बांध के घर पे ले आते हैं। हा? देखो हजरत अब्दुल्ला की पाकीज़गी, हजरत अब्दुल्ला सोम हजरत हुजूर गौस आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद हजरत अबू सालेह ने उनको जब देखा कहा है नौजवान भी कैसा नौजवान था, कैसा नौजवान था, अल्लाह अकबर कबीरा। तो कहा हमारी दो शर्तें हैं, तुम्हारी खता माफ हो जाएगी, गलती अनजाने में खाया, भूल के खाया, तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी, दो शर्तें कबूल कर लो। तो दिल ने जवाब दिया कि अरे अब्दुल्ला साहब, जो है अबू सालेह सुनो, ये दुनिया का मामला है, दुनिया में ही फना हो जाएगा, आखिरत का मामला होगा। तो दुनिया की ये शर्तें तू मंजूर कर ले, अल्लाह तेरी आखिरत की पूरी फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अपने गौसुल वरा, अपने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो प्यारे, अब आपने फरमाया, किसने? बाग के मालिक ने फरमाया कि अबू सालेह सुनो, हमारे बाग की तारीख में आया है 6 महीने या 11 साल, क्या 6 महीने या 11 साल तक तुम्हें हमारे बाग की रखवाली करना पड़ेगी। सुभान अल्लाह, हाय हाय, गौर करो प्यारे, एक सेब दरिया में बहता हुआ जा रहा था, उसको खाया और उसको दिल ने जवाब दिया कि अरे अब्दुल्ला, जो है अबू सालेह सुनो, अगर कल कयामत के दिन इसके मालिक ने तुमसे सवाल कर लिया तो क्या जवाब दोगे? सुभान अल्लाह। तो उसकी सजा काटने के लिए, वो गलती माफ कराने के लिए हजरत अब्दुल्ला सौमई ने 6 महीने या 11 बरस तक उस बाग की रखवाली की। जब मुद्दत पूरी हो गई, जब टाइम पूरा हो गया, जब समय पूरा हो गया, तो हजरत जो है अबू सालेह मूसा फिर उन्हीं के पास पहुंचते हैं कि अल्लाह के मुकद्दस वली, अल्लाह के नेक बंदे, अब तो तादाद पूरी हो गई है, अब वक्त पूरा हो गया है, अब तो समय पूरा हो गया है, अब दूसरी शर्त आप बताएं, उसे भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, उसे भी पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला सौमई कहते हैं, फरमाते हैं कि अरे नौजवान सुन, हमारी एक लड़की है, हमारे घर में एक लड़की है जो आंखों से बिल्कुल अंधी है, मुंह से गूंगी है, हाथों से लुंज है, पैरों से पाइज है, कानों से बहरी है, तुम्हें उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। इतनी ऐब है उस लड़की में, इतने ऐब हैं, इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं। तो दिल ने जवाब दिया, इश्क ने जवाब दिया कि अय अबू सालेह, ये दुनिया का मामला है, तू निपट ले, वरना आखिरत में क्या जवाब दोगे? तो हजरत अबू सालेह ने हुजूर पीराने पीर रोशन ज़मीर के वालिद माजिद ने वो भी शर्त पूरी कर ली, कहा मुझे मंजूर है,
क्या कहा? मुझे मंजूर है। अब हजरत जो है अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने उनका निकाह हजरत अब्दुल्ला सौमरी ने जब पढ़ दिया और पढ़ने के बाद कहा, आए बेटे, आए नौजवान, सुन, अब अपने हुजरे खास में चला जा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? अपने हुजरे खास में चला जा जहां दुल्हन मौजूद है। अब जैसे ही हजरत अबू सालेह दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, चौखट में, चौखट के अंदर क्या देखा कि हुस्नो जमाल की पैकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुस्नो जमाल की पैकर, आंखें नूरानी, सुभान हाथ अल्लाह, सही हो सलामत, पैर सही हो सलामत, हर हर हासा उनका सही हो सलामत। जब इतना देखा तो पलट आए, वापस आए और आने के बाद अपने ससुर हजरत अब्दुल्ला सौमई से कहने लगे, हुजूर, आपने जिस लड़की के साथ हमारा निकाह किया है और जिस हुजरे खास में मुझे भेजा है, उसमें तो हुस्न की पैकर तशरीफ फरमा है, उसमें तो हुस्नो जमाल की जो है एक जो है पैकर मौजूद है। आपने जो ऐब बताए थे वो उसमें नहीं है। कहा है, नौजवान सुन, मैंने जो बताया वो बिल्कुल सच है, बरहक है कि हमारी बेटी, मैंने जो बताया था, आंखों से अंधी है, नाबीना है, इस वजह से कि आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर मर्द के ऊपर निगाह नहीं डाली है। आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर मर्द के ऊपर निगाह न डाली, इसीलिए वो अंधी है। सुभान अल्लाह। और कानों से बहरी इसलिए बोला था कि आज तक मेरी बेटी ने कोई दुनियावी खुराफात कलिमात अपने कान से नहीं सुने हैं। सुभान अल्लाह। हाथ उसके जब जब उठे हैं तो अल्लाह उसकी रजा के लिए उठे हैं, कभी कुफ्र के लिए नहीं उठे, सुभान अल्लाह, कभी गुनाहों के लिए नहीं उठे। और पैरों से मैंने जो बताया था वो लुंजी है, अपाहिज है, तो उसकी वजह ये है कि हमारी बेटी के जब जब कदम उठे हैं तो कहीं नमाज के लिए उठे हैं, कहीं वजू करने के गरज से उठे हैं, कहीं कुरान की तिलावत के लिए उठे हैं। आज तक हमारी बेटी ने जो कदम उठाया है खिलाफे शरअ नहीं उठाया है, सुभान अल्लाह, इसलिए वो पैरों से लुंजी है। हजराते गिरामी, गौर करो, जिसकी अब्दुल काजम गौस आलम की माँ इतनी मुत्तकी परहेजगार हो, जिसकी माँ जब इतनी वलिया हो, बाप इतना बड़ा वली हो, तो उसकी औलाद कितनी बड़ी वली होगी। यही माँ, इसी माँ की कोख से कोई अब्दुल कादिर पैदा होता है, कोई गौस आज़म पैदा होता है, कोई ख्वाजा मुइनुद्दीन बनता है, कोई साबिर पाक बनता है, कोई वारिसे पाक बनता है, कोई मखदूम सिमनानी बनता है, कोई मखदूम अशरफ जो है किछौछवी बनता है, कोई छोटे बड़े सरकार पैदा होता है। अरे ये वही माँ है। अरे माँ जितनी मुत्तकी परहेजगार होती है, बेटा उतना ही बड़ा बहाउद्दीन ज़करिया होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करो माँ का मकाम। अब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने हुजरे खास में गए और जाने के बाद कुछ अरसा दराज गुजरने की। और एक बात बताऊं कि हुजूर गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई तो कब हुई, कै बरस के बाद हुई मालूम है? नहीं। गौस आदम का झंडा गाड़ते हो, नारा लगाते हो, जिंदाबाद जिंदाबाद करते हो, लेकिन सुनो प्यारे, हमारे घरों में जो बहुएं आती हैं, 2-4 साल अगर औलाद न हो तो डॉक्टर की नजर सारी रकम कर दिया जाता है। 4-10 साल न हो तो दूसरी शादी करने का इंतजामात होने लगते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ गौस आदम के वालिद माजिद के ऊपर,
हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब विलादत हुई तो आपकी वालिदा मोहतरमा की उम्र 60 बरस की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी थी? 60 बरस। गौर करो, 60 बरस की उम्र शरीफ में हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई है। अल्लाहु अकबर। आज का दौर होता और जब हुआ तो जब हुजूर गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए और लाने के बाद जब चलने फिरने के लायक हो गए, गुफ्तगू करने के लायक हो गए, बोलने चालने के लायक हो गए, तो आपकी माँ आपको मकतब ले गई। कहाँ ले गई? मकतब समझ रहे हो? मदरसा। कहाँ ले गई? मदरसा ले गई। और ले जाने के बाद जो आलिम साहब थे उनसे फरमाने लगी कि हमारे बच्चे को कुरान और हदीस की तालीम दिलाई जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लेके गई। अब उस्ताद जो थे, उस्ताद साहब ने, आलिम साहब ने बिठाया और पढ़ा रहे, पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार गौसे आजम खामोश हैं, नहीं बोल रहे हैं। फिर पढ़ा, फिर कहा है बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर गौसे आजम फिर खामोश, नहीं बोले। उस्ताद कभी ऊपर देख रहे, कभी नीचे देख रहे, कभी चेहरा देख रहे हैं। जब तीसरी बार कहा कि ऐ बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हुजूर प्यारे गौसे आदम ने अपने लबाए मुबारक को लाया। ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब की पंखड़ी झड़ रही है। क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? उस्ताद पढ़ा रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। हुजूर गौसे आदम ने पढ़ना शुरू किया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह, सुभान। सूरह फातिहा पढ़ डाली, सूरह बकर पढ़ डाला, सूरह इमरान पढ़ डाला। यहाँ तक कि पढ़ते 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 चले गए कहाँ रुके? 18 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? 18। अरे पढ़ते 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 चले गए, पढ़ते रहे। और उधर उस्ताद जो थे आलिम साहब थे, उनकी अक्ल हैरान होने लगी। पसीना पसीना सीने से जो है माथे से पसीना पसीना होने लगा। और सुनते जा रहे हैं। जब 18 पारे पूरे सुना दिए तो कहने लगे कि अरे बेटा, इतने पारे इतनी नन्ही सी उम्र में कैसे हाफिज हो गए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी नन्ही सी उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी कम सनी की उम्र में, अरे बेटा ये 18 पारे तुम्हें कैसे याद हो गए? तो हुजूर गौसे आदम की वालिदा हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं, अरे उस्ताद मोहतरम, आलिम रब्बानी, सुनो, मेरी माँ उस वक्त तक कोई काम न करती थी जब तक फजर की अज़ान नमाज पढ़ने के बाद 18 पारों की तिलावत न कर लेती थी। उस वक्त तक कोई काम न करती थी। उस्ताद मोहतरम सुनो, मेरी माँ अगर चक्के पीस रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है, अगर कुएं से डोल में पानी खींच रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है, रोटी बना रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है, आग में रोटी डाल रही है, तवे पे रोटी डाल रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है, बर्तनों को साफ कर रही है तो कुरान की तिलावत कर रही है। यहाँ तक कि मेरी माँ जो काम करती थी साथ में कुरान मजीद की तिलावत करती थी, और कुरान की तिलावत माँ करती थी, और पेट में उसे सुना मैं करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो प्यारे, ये है माँ। क्या डोल खींच रही पानी का, और कुरान की तिलावत जबान पे जारी है, आटा गूंद रही है,
कुरान की आयत जो है, कुरान की तिलावत जबान पे जारी है, चक्की पीस रही है, कुरान की तिलावत उनके मुंह के ऊपर जारी है। तो हुजूर गौस आलम फरमाते हैं, मेरी माँ जब कुरान की तिलावत किया करती थी तो पेट में रहकर मैं उसे याद किया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस तरीके से मुझे 18 पारे हिफ्ज हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करो प्यारे, न सोए 40 बरस इमाम, न सोए 40 बरस अमानत की है शब में कुरान की तिलावत। सुभान अल्लाह, गौस आज़म ने 40 साल तक, कितना 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। और करो, अब और बड़े हुए गौस आज़म, क्या सहारा दे दो थोड़ा, और बड़े हुए गौस आज़म, तो अब अपने घर से सुन, अब अपने घर से मदरसा अकेले आने जाने लगे। सुभान अल्लाह, कहा मकतब आने जाने लगे, और आने जाने का जो रास्ता था वो बड़ा ही पुरफतन रास्ता था। उस रास्ते के बीच में एक मंदिर था। क्या था? मंदिर। और मंदिर में बहुत ही खूबसूरत मूर्ति रखी थी जिसकी पूजा किया करते थे लोग। क्या करते थे? पूजा। हम अपने चचा मियाँ से कहेंगे कि इस बात को हमारी बहुत ध्यान से सुने, बड़ी मजेदार बात है, और जमाना बचपने का है। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर गौस आज़म का जमाना बहुत बचपने का है। अब रोज जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। एक दिन का इत्तेफाक हुआ कि हुजूर गौस आज़म जा रहे थे और एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीना, जमीला, शकीला लड़की थी। वो थाली में तरह तरह की मिठाइयां लिए हुए प्रसाद चढ़ा रही थी। किसको चढ़ा रही थी? किसको? अपने माबूद को, अपने देवता को चढ़ा रही थी। और ये जब चढ़ा रही थी, चढ़ाते चढ़ाते फिर वो मंदिर के चारों तरफ घूमने लगी, थाली रख दी, और हुजूर गौस आज़म जो नन्हे से थे वो खड़े होकर के देखने लगे। क्या? देखने लगे। अब जब वो उठा करके चली तो आप करीब गए और पूछा, ऐ शहजादी, ऐ दोशीज़ा, यानी ऐ लड़की, तू क्या कर रही थी? कहा, मैं अपने देवता को, अपने माबूद को प्रसाद चढ़ा रही थी। क्या कहा? मैं प्रसाद चढ़ा रही थी। तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, तरह तरह के उसमें जो है प्रसाद है, चढ़ा रही है। लेकिन आपने फरमाया, क्या प्रसाद चढ़ाया या खिलाया? अबे गौर करो। अब यार, बेजान पत्थर की मूरत, जी जी, बेजान पत्थर की मूरत, उसके ऊपर चढ़ाया तो कुंटलों जा सकता है, लेकिन खिलाया नहीं जा सकता है। तो हुजूर गौस आज़म करीब गए, और करीब जाने के बाद क्या फरमाने लगे कि है लड़की, अगर ये बुत खा ले तो, सुभान अल्लाह, सुभान अगर ये अल्लाह, खा ले तो आपने फरमाया कि लड़की से कहा गया है, लड़की ले जाओ, और उस बुत के पास ले गई, उस मूर्ति के पास। वो लड़की जो थी वो सारी मिठाई जो तरह तरह की थाली में सजाए थी ले गई। ले जाने के बाद हुजूर गौस आज़म फरमाते हैं कि ऐ बेजान पत्थर की मूरत, तुझे इतने प्यार से बच्ची खिला रही है, खा क्यों नहीं लेता है? सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर गौस अल्लाह। आज़म के ज़बाने फैज़े तर्जमान से इतना निकला था कि जितनी मिठाई रखी थी तश्तरी में, प्लेट में, सारे के सारे वो देवता हड़प कर गए, खा गए। अबे तारीख है, हाँ तारीख में ये बात है। जब खा गए, अब वो लड़की जब अपने घर गई, थाली साफ थी, तो लड़की ने गरज कर जवाब दिया,
कि ऐ घर वालों सुनो, ऐ कुर्बो जवार वालों सुनो, आज तक हम तुम सब प्रसाद चढ़ाते चले आए, लेकिन मैं प्रसाद खिला करके आ रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी क्या? जी। आज तक सारे के सारे छोटे बड़े बूढ़े जवान जितने हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, वो सब देवताओं को, माबूदों को जो है प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मैं चढ़ाने के साथ साथ खिला करके भी आ रही हूँ। सुभान अल्लाह। इतना बोला, जब लड़की ने इतना बोला तो एकदम शहर के अंदर हंगामा हो गया, कोहराम मच गया शहर के अंदर कि लड़की झूठ बोलती है। दूसरे दिन इंतजाम किया गया, सारी रियाया, शहर का बच्चा बच्चा, छोटा बड़ा जवान बूढ़ा सब इकट्ठा हो गया। ऐलान हो गया कि फलां की लड़की ने प्रसाद चढ़ाने के बजाय खिलाया है और ये झूठ बोलती है। अगर इसने सारे लोगों को गुमराह किया, धोखा दिया, झूठ बोला, अगर आज इसने खिलाया नहीं तो समझ लो इसका आखिरी दिन है, इसका आखिरी दिन। अगर ये खिला नहीं पाई, झूठ बोल रही है। जी जी जी। सारा शहर बड़ा बड़ा एंटीना वाला, बड़ा बड़ा मालदार सब अपना काम काज छोड़ करके मंदिर के पास हाजिर हैं और तरह तरह की मिठाई थाली में दी गई लड़की को, और चारों तरफ से मजमा, हुजूम पे हुजूम, आदमी पे आदमी, आदमी पे आदमी, इतना मजमा। बात ही कुछ ऐसी है, बात ही कुछ ऐसी है। अब आदमी पे आदमी चढ़ा जा रहा है देखने के लिए। अब वो लड़की के हाथ में जब प्लेट दी गई, मिठाइयों वाली तश्तरी दी गई, प्लेट में तरह तरह की मिठाई मौजूद है, और लड़की कह रही कि है प्यारे, जैसे कल तूने खाया था आज भी खा ले, आज हमारी इज्जत की बात है, आज हमारी जान की बात है, हमारी इज्जत व आबरू की बात है, ऐ मेरे माबूद हमारी लाज रख ले। काफी देर उसे गिड़गिड़ाता हो गया, तमाम मजमा बोलने लगा ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, इसे मार दिया जाए, इसने जो है सबको फरेब में डाला है, धोखे में डाला है। तो वो लड़की एकदम गरज कर बोली कि ऐ माबूद खाता है या नहीं, वरना फिर कल वाले को बुलाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे खाता है कि नहीं, कल वाले को बुला दूंगी। अब इतना जैसे ही कहा, बुत ने मुंह खोला, जितना था वो सब साफ कर गया। सारा मजमा देखता रह गया, सारा संसार, सारा मजमा देखता रह गया, सारा शहर देखता रह गया। अब लड़की के ऊपर और हावी हो गए, बता वो कल वाला कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कल वाला अबे कल वाला कौन है? तो तूने ये नाम लिया कि कलवा खा ले वरना कल वाले को बुलाऊंगी। इतना कहना था। क्या देखते हैं कि उधर पीरा ने पीर रोशन ज़मीर, नन्ही सी उम्र है, लहराते हुए झूमते हुए मस्ताना चाल चलते हुए मकतब से घर की तरफ आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या कहा? मकतब से घर की तरफ लौट रहे हैं। अब लोगों ने देखा कि यहाँ पर तमाम मजमा मौजूद है, बहुत बड़ा जो है मजमा है, बहुत बड़ा हुजूम है। अब लड़की से जब पूछा गया कि बता वो कल वाला कौन है, जो अभी तूने बताया था कि खा ले वरना कल वाले को बुलाऊंगी, तो लड़की ने जवाब दिया कि ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ शहर वालों सुनो सुनो, ऐ बूढ़ो जवानों सुनो, मैं प्रसाद चढ़ा रही थी, मैं इसको पूज रही थी। इतनी देर में एक नन्हा सा बच्चा था, छोटा सा था, जिसकी जुल्फे 14वीं चांद की तरह चमक रही थी, जिसका चेहरा सितारे के मानिंद चमक रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने जब मुझे प्रसाद चढ़ाते हुए देखा तो देखता रहा और कहा अरे शहजादी, तू चढ़ा रही, इसको खिला क्यों नहीं देता है? कहा ये खाते नहीं है। मैंने कहा चल उसे खिला दे। हुजूर गौसे आदम ने फरमाया इतने प्यार से खिला रही है, अबे खा ले। जब उसने कहा, उस बच्चे ने इतना कहा तो इसने मुंह फैलाया और सारा प्रसाद खा लिया। इसीलिए मैं बोली थी कि भी कल वाले को बुला दूंगी। इतना क्या देखा कि सामने से देखा कि उसी जगह से, उसी मकतब से, जिस मकतब से रोजाना आने जाने का रास्ता था, क्या देखा
कि हुजूर पिराने पीर रोशन ज़मीर नन्ही सी उम्र में आ रहे हैं। तो जब करीब आए तो लड़की ने देखा यही वो बच्चा है, यही वो बच्चा है जिसने कहा था कि खा ले, इसने खा लिया था। अब जैसे ही कौम ने पिराने पीर रोशन ज़मीर की आंखों को देखा, चेहरे को देखा, एकदम सारे के सारे कदमों पे गिर पड़े और गिर पड़ने के बाद कलमा शहादत पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौसुल वरा, रहमते गौसे आजम, रहमते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरात, ये शान है बचपने के आलम की, कहो सुभान अल्लाह। क्या है ये मकाम, ये मर्तबा सरकार गौसे आदम के बचपने का जब ये आलम है तो जवानी का आलम क्या होगा? हाँ? भूख तो लग गई होगी ना? भूख लगी है ना? खत्म किया जाए। सच्ची बोलना मतलब नहीं, तो इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों को बोलने की बीमारी है जिससे दुनिया हारी है। आप बैठे बैठे थक जाएंगे, हम तो बोलते रहेंगे, लेकिन नहीं, हम जबरन नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी वजह से भूखा प्यासा परेशान रहे। अगर इजाजत हो 10-5 और मिनट झेलने की तो पढ़ें, वरना बताओ सलाम पढ़ लिया जाए। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको बोलो सुभान अल्लाह। बैठ जाओ भाई, बैठो। पढ़ा जब रुत हिंदी भाषा बिल्कुल खड़ी भाषा में, अरबी और उर्दू के अशार ऐसे हैं कि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। जी जी जी, लेकिन हिंदी तो ठोस सब समझ लेता इंसान, है कि नहीं है? सुनो, जब रुत सुहानी सावन की तब मुझको बुला मेरे प्यारे नबी। अच्छा लग रहा है ना रसूलुल्लाह चाचा? अच्छा लग रहा है ना? सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है ना? तो तरह को बोलो सुभान अल्लाह। जब रुत सुहानी सावन की तब मुझको बुला मेरे प्यारे नबी, तब मुझको बुला मेरे प्यारे नबी। और बागल में तोरे झूलुआ झूलू, बागल में तोरे झूलुआ झूलू, मैं बन के सहेली हुरन की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बागन में तोरे झूलू हुआ झूलू, मैं बन के सहेली हुरन की। सुभान अल्लाह। और मेरा शेर मौलाना फरमाए, सुनो। इरशाद अता। जब तोरी डगरी मैं पाऊंगी, कह दो सुभान अल्लाह। शेर समझो पहले, मजा आएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या है कि जब तोरी डगरी में, अभी तुम रख लो यार, है ना? जब तोरी, पहले जमाना देखो, पसीना हमारे छूट रहा है, मजे को मार लिया है। सुभान अल्लाह। लेकिन होना चाहिए, अकीदत और मोहब्बत यही होती है ना? क्या है कि जब तोरी डगरी मैं पाऊंगी, डगर जानते हो? डगर रास्ता, है ना? क्या लिखा है कहने वाले ने, लिखने वाले ने?
कि जब तोरी डगरी मैं पाऊंगी तोरे सपने में खो जाऊंगा जब तोरी डगरी मैं पाऊंगी तोरे सपने में खो जाऊंगी तोरा रूप रचूंगी नैनन में तोरा रूप रचूंगी नैनन में धूप छैया बैठ खजूर सुभान अल्लाह क्या है धूप छैया बैठ खजूरन की सुनते बा नगरी के महाराजा सुनते बा नगर के महाराजा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो हम तुम सबके राजा महाराजा हैं सुनते बा नगरी के महाराजा फरियाद मोरे इन आंसुअन की सुनते बा नगरी के महाराजा फरियाद मोरे की मोरे नैना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मोरे नैना दुखी है सुख दाता मोरे नैना दुखी है सुख दाता अरे दे भीख इन्हें अब दर्शन की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह पाक हमारी और आपकी इस अर्जी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की हमें और आप सबको ज़ियारत नसीब फरमाए और फिर आगे क्या लिखा कि मिल जाए अगर दरबार तेरो सुभान अल्लाह खामोशी छाने लगी है हमारे पैदा करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सरकार का जहाँ पर नाम लिया जाए वहाँ पर दीवाना तड़पने न लगे मिल जाए क्या दुनिया की दौलत नहीं मिलने को कह रहा हूँ मिल जाए अगर दरबार तेरो मिल जाए अगर दरबार तेरो मिल जाए अगर दरबार तेरो सुभान अल्लाह बताओ हमारे जब गालिब साहब नवाज रहे हैं सुभान अल्लाह तो इससे बढ़कर खुशी क्या होगी सुभान अल्लाह क्या है कि मिल माशाअल्लाह अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए और रोजी में ढेर गौसे आदम के सदक़े में बरकतें अता फरमाए आमीन आमीन बोलो यार आमीन बोलो अल्लाहुम्मा आमीन मिल जाए शिरीनी आ गई अब भागने की कोशिश नहीं करिए सलाम होने वाला है अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ठीक ठीक क्या है कि मिल जाए अगर शान और कायदे से सुनो मिल जाए